जय हिंद मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जो आपका विद्युत चैप्टर से है, जो आपका विद्युत चैप्टर से है। साइंस का जो फिजिक्स का एक मतलब पार्ट है, जो फिजिक्स का पार्ट है वो कौन सा चैप्टर है? फिजिक्स का एक जो चैप्टर वो है विद्युत। वो विद्युत चैप्टर से आपका कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो सीधा आपका कितना बोर्ड में 5 नंबर देती है। सीधा आपको कितना नंबर देती है? 5 नंबर देती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक है जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग का प्रीतम एकेडमी का जो टैगलाइन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग जब तक किसी चीज को करेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी कितनों से कितनों बड़ा वाला क्वेश्चन हो या 5 नंबर हो 10 नंबर हो, कोई डजन मैटर नहीं करता है। हम लोग को करना है, मतलब करना है, और किसी तरह से करना है। और वो आपका प्रीतम एकेडमी आपको कराएगी। ठीक है, किसी हाल में कराएगी लेकिन कराएगी। और क्या, किस प्रकार से कराएगी? एकदम आसान भाषा में कराएगी, ताकि बच्चों को क्या हो, एकदम आसान भाषा में याद हो जाए और वो हुबहू जो क्या करे बोर्ड एग्जाम में लिख दे और उसको अच्छा खासा नंबर मिल पाए। ठीक है, ये हम लोग का मोटिव रहता है। और आपको तो मैं अपना मोटिव बता दिया किस प्रकार से क्या करना है। अगले वीडियो में भी बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि कैसे याद करना है, बड़ा हो छोटा हो आप किस प्रकार से याद कर सकते हो। सुबह शाम वाला फॉलो करना है, सुबह को एक बार पढ़ना है, शाम को एक बार पढ़ना है, ऑटोमेटिक 11 दिन करते करते आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। तो देखिए टॉपिक क्या है? ओम का नियम, जो बहुत मैं कितना बार बोलूं, जितना बार बोलूं उतना बार कम है। ओम का नियम पूछा है। श्रेणी क्रम संयोजन, ये भी बहुत बार पूछा है। और पार्श्व क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम बोलूं या समांतर क्रम बोलूं बात बराबर है। ठीक है, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन, ये तीन जो टॉपिक देख रहे हो आप, ये तीन टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। और कितना नंबर का? 5 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन को आप फिगर के साथ बना देते हो तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। आपका फिगर का 3 नंबर मिलेगा और लिखने का 2 नंबर। ठीक है, फिगर का सिर्फ 3 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आपको क्या कर देना पड़ेगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना पड़ेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा, और अपने बहुत ही खास दोस्तों तक इसको शेयर कर देना पड़ेगा, ताकि उनको भी प्रीतम एकेडमी का नॉलेज मिल सके आपकी तरह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीधा हम लोग ओम के नियम पे। देखिए पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? ओम का नियम। थोड़ा हम लोग जूम कर लेते हैं कि ओम का नियम किस प्रकार से पूछेगा। तो ओम का नियम इस प्रकार से पूछेगा कि ओम का नियम की व्याख्या करें। ठीक है, और या फिर बोलेगा ओम का नियम किसे कहते हैं, सत्यापन सहित लिखें। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और क्या किस प्रकार से आपको आंसर देना है। पहले ओम का नियम इस प्रकार से डैश देना है, नीचे अंडरलाइन, जैसे अंडरलाइन किया है एकदम अंडरलाइन में अच्छा देखने के लिए नहीं किया हूँ। अंडरलाइन आपके एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है इसीलिए मैं अंडरलाइन किया हूँ। ठीक है, तो अंडरलाइन आपको एकदम करना ही करना है, भूलना नहीं है। जहां जहां अंडरलाइन दिखेगा उस जगह पे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ का अंडरलाइन करना है, उसके बाद किस प्रकार से लिखना है। तो पहले ओम का नियम हम लोग इस प्रकार से थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। यदि आपका ब्लू पेन से लिखते हो इसको ओम का नियम को, तो ब्लैक पेन से हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। या ब्लैक पेन से हम लोग ओम का नियम लिखते हैं तो ब्लू पेन से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और हम लोग दो कलर का पेन हमेशा यूज करते हैं, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, रेड पेन हम लोग को स्टूडेंट को यूज नहीं करना चाहिए, तो एग्जाम में मायने भी नहीं होती है। ठीक है, तो रेड पेन एकदम ना चलाए, गलती से भी ना चलाए। रेड और ब्लू रेड नहीं चलाना है, ब्लैक और ब्लू हम लोग को चलाना है। तो ब्लैक आपको जितना भी टॉपिक है वो ब्लैक से लिखिएगा, अंडरलाइन ब्लू से कीजिएगा, और जितना भी आपको शब्द में लिखना है या फिगर बनाना है सब आप किससे कीजिएगा, ब्लू से कीजिएगा। ठीक है, मेरा सजेस्ट ये रहेगा। तो चलिए इतना तो नॉलेज आपको मैं दे दिया, अब किस प्रकार से क्या है वो देखते हैं। तो ओम का नियम किसे कहते हैं, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला हम लोग का क्या है कि ओम का नियम हम लोग बोलते किसे हैं। तो देखिए ओम का नियम किसे बोलते हैं, तो आपका यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच यानी आपका 2 सिरा है, उसके बीच का विभवांतर, उसके बीच में जो विभवांतर है उसमें प्रभावित, विभवांतर में जो प्रवाहित धारा है, जिसमें उसमें प्रवाहित जो धारा है, ठीक है, जो उसमें प्रवाहित धारा है उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित जो धारा है वो किसके समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती, विभवांतर है उसको प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बात क्लियर है? इतना बार मैंने पढ़ा किस लिए, क्योंकि आपके माइंड में बार बार वो रिमाइंड हो। ठीक है, इसीलिए बार बार हम उसको पढ़े। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसका अर्थात में करके एक थोड़ा लिख देना है कि मतलब ये बोलना क्या चाहता है शॉर्ट फॉर्म में। ये तो लैंग्वेज में लिखा है, इसका तो शॉर्ट
भाषा में लिखना चाहे तो अर्थात करके हम लिख सकते हैं भी। और देखिए यहाँ पर आपका ग्रेटर देन एंड लेस देन नहीं है, ठीक है, मतलब आपका समानुपाती जो है इस प्रकार से होता है, तो समानुपाती का आपका सिंबल नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। तो ये समानुपाती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको एग्जाम में क्या लिखना है कि भी समानुपाती आई, ये लिखना है, एकदम एग्जैक्टली यही लिखना है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई रॉन्ग नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। और फिर नीचे में लिखना है भी इक्वल टू आई डॉट आर, आई आर आई इंटू आर है, और लिख देना है ब्रैकेट में, जहां आर एक नियतांक है, इसे प्रतिरोध भी करते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सत्यापन पे, जो बहुत ही मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको, इसी के बेस पे आपको नंबर मिलता है, ठीक है। तो सत्यापन देखते हैं किस प्रकार से किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे सत्यापन में सबसे पहले यहाँ पर इस सत्यापन लिख के और क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद क्या करना है, सर्वप्रथम प्रतिरोध में बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध RH और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। देखिए सबसे प्रथम क्या किया हम लोग, सबसे प्रथम हम लोग बैटरी किसको, बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध, ठीक है, सर्वप्रथम प्रतिरोध में बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध और एमीटर को श्रेणी क्रम में यानी लगातार एकदम एगो जोड़े, देखिए एगो जोड़ देंगे इस जगह पे, फिर एगो जोड़े, फिर एगो इस जगह पे जोड़ दिए, फिर एगो जोड़े, इस प्रकार से देखिए क्या हुआ, एकदम लाइन बाय लाइन जोड़ा गया। इसको क्या बोलेंगे, समांतर, एकदम श्रेणी क्रम में, एक श्रेणी में जोड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से एक श्रेणी में जोड़े। उसके बाद क्या है, तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, वोल्ट क्रम को समांतर यानी पार्श्व क्रम, विपरीत, जैसे इसको ऐसे जोड़ रहे हैं तो उसको सीधा नहीं जोड़ना है, उसके उल्टा जोड़ना है, ठीक है, जिस प्रकार से उसको जोड़े उसको उल्टा जोड़ना है। उसके बाद क्या है, जोड़ा जाता है और कुंजी के को ऑन करते हैं, कुंजी यानी स्विच है आपका, ठीक है, कुंजी आपका साइंस भाषा में स्विच को बोलते हैं, जिसको ऑफ ऑन करते हैं, और ऑन करने पे लाइट जलता है, पंखा चलता है, उसको स्विच बोलेंगे, ठीक है, तो वो स्विच है, ठीक है। कुंजी के को ऑन करने पर क्या होता है, कुंजी के को ऑन करते हैं, ठीक है, और तो प्रतिरोध में क्या होता है, तो प्रतिरोध में विद्युत धारा आई एमीटर तथा विभवांतर में वोल्टमीटर को मापते हैं, ठीक है। प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होने लगती है, और उसको हम लोग किससे मापते हैं, विद्युत धारा को आई से, आई यानी विद्युत धारा को आई बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मापते हैं एमीटर से, तथा विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है, विभवांतर को वोल्टमीटर से हम लोग मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्टमीटर से मापते हैं, ठीक है। प्रतिरोध कैसा है, मात्रा क्या है, विभवांतर है, ठीक है, भूलिएगा नहीं सब। और फिर है, और V बाय आई का मान क्या करते हैं हम लोग, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल कर दोहराते हैं। रियोस्टेट देखिए यहाँ पर धारा नियतांक जो है इसको बोलेंगे रियोस्टेट, जिसको RH बोलते हैं, ठीक है, RH, ठीक है, जो यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध को क्या करेंगे, प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टेट में प्रतिरोध को बार बार हम क्या धारा का मान बदल के दोहराएंगे, और प्रत्येक स्थिति में किसका मान ज्ञात करेंगे, V बाय आई का मान ज्ञात करेंगे, यानी V बाय आई का हम लोग मान ज्ञात करेंगे, वोल्ट बाय आई माने एम्पियर जो होता है, मतलब विद्युत धारा का जो है वो सिंबल है, उसका हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या पाएंगे, तो हम पाते हैं कि V बाय आई इक्वल टू नियतांक, ये है V बाय आई इक्वल टू नियतांक। यदि हम लोग नियतांक मिलता है तो क्या होता है, इससे ओम के नियम की जांच हो जाती है और ये सत्यापन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे हम लोग V बाय आई का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, और हम लोग V बाय आई का मान बार बार सेम आता है, और V बाय आई इक्वल टू नियतांक प्रूफ हो जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे ओम का नियम का हम लोग का सत्यापन हो जाता है, जांच हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ पर थोड़ा फिगर को थोड़ा समझाते हैं, देखिए जैसे हम मैंने बताया कि किसको, एमीटर को, प्रतिरोध धारा और कुंजी के को और बैटरी को सबको क्या किए, एक साथ जोड़ देंगे समांतर क्रम में, इस समांतर क्रम में इस बॉक्स में जोड़ा, तथा वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम यानी बाहर से जोड़ा गया। देखिए इस धारा प्रति इस परिपथ में नहीं जोड़ा गया, आपका इस परिपथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको किस में देखने को मिलेगा, वोल्ट मीटर, देखिए जो रेड वाला देखिएगा, इसको अलग से जोड़ा गया है, इसको अलग से जोड़ा गया वोल्ट मीटर को, ठीक है। तो उसी प्रकार से वहां पर लिखा गया है। तो बात क्लियर है पूरा पूरी, ठीक है। तो ओम का नियम का सत्यापन इसी प्रकार पूरा होता है। तो देखिए ओम का नियम और एक बार मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में पढ़ देता हूं ताकि आप लोग को अच्छा से याद हो जाए, ठीक है। तो ओम का नियम देखिए क्या है, सर्वप्रथम परिपथ में क्या है, सर्वप्रथम प्रतिरोध में बैटरी परिवर्तनशील RH और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है।
जब कुंजी K को ऑन करते हैं तो प्रतिरोध में विद्युत धारा I को एमीटर तथा विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और क्या है, V बाय I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियोस्टेट यानी RH किसको बोलेंगे, प्रतिरोध को बोलेंगे। तो यानी प्रतिरोध द्वारा धारा का मान बदल बदल कर दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में हम लोग पाते हैं, प्रत्येक स्थिति में क्या करेंगे, V बाय I का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। मतलब कि क्या पाएंगे हम लोग, V बाय I का मान हम लोग पाएंगे। ठीक है, V बाय I का मान ज्ञात कर लेते हैं और हम पाते हैं कि V बाय I इक्वल टू नियतांक, V बाय I इक्वल टू नियतांक। और इससे क्या हो जाती है, ओम के नियम की जांच की सत्यता हो जाती है, ऐसे ओम के नियम की जांच हो जाती है। ठीक है, और ये आपका फिगर जो है, इस फिगर को आपको बना देना है। बस आपका ओम का नियम कितना ऐसा साइन मरेगा और 5 नंबर देगा और कोई माई का लाल आपका काट नहीं पाएगा। यदि काट देता है तो प्रीतम अकेडमी उसका नौकरी खा जाएगी। ठीक है, इतना गारंटी देता हूँ, कोई नहीं काट पाएगा आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, एक श्रेणी में जिसमें जोड़ा जाएगा उसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन आखिरकार बोलेंगे किसको, उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले से तथा दूसरा का दूसरा छोर तीसरे के पहले से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आखिरकार एक बार हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बोले, पहले हम लोग यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले से, देखिए दूसरे के पहले से यानी पहला प्रतिरोध का कौन सा, थोड़ा एक बार और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझा पाए। ठीक है, देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये दूसरा छोर है, ये पहला छोर है। ठीक है, तो दूसरा छोर दूसरे के पहले से इसको हम लोग क्या करेंगे, अटैच करेंगे, जोड़ते हैं, तथा दूसरा का दूसरा छोर तीसरे के पहले से जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसका सत्यापन थोड़ा देख लेते हैं। तो सत्यापन किस प्रकार से करेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। R1 यहाँ पर देख सकते हो, R2 ये है, R3 को इसको श्रेणी क्रम में एक लेवल में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके बीच का विवाह अंतर नहीं होगा, यहाँ पर विभवांतर होगा। ठीक है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर यहाँ पर होगा विभवांतर। आपको पता होगा विभवांतर, ओम के नियम में जो हम लोग विभवांतर देखें उस प्रकार से यहाँ पर विभवांतर होगा, विभवांतर मिस्टेक से टाइप हो गया। तो ठीक है, और इसके बीच का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है, V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, और प्रवाहित विद्युत धारा I है, प्रवाहित विद्युत धारा क्या है, I है। ठीक है, चलिए अब इसका ओम के नियम से हम लोग थोड़ा इसको सत्यता करेंगे। सब में ओम का नियम ही फॉलो होगा। ठीक है, ओम के नियम से इस प्रकार से आपको लिखना है, फिर आपको याद देना है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू आई आर ओम के नियम में सत्यता किए थे, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यदि A और B के बीच का विभवांतर V है तथा विद्युत धारा I हो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ तक हो गया। फिर IR इक्वल टू, थोड़ा यहाँ पर जूम कर देते हैं, यहाँ पर काटते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि IR इक्वल टू I को ब्रैकेट माने इसमें से कॉमन I निकाल दिए, R1, R2, R3 को रहने दिए। जिसको मैथ पता है, 10 क्लास में पढ़ रहे हो तो इतना तो मैथ पता ही होगा कि सब में I बराबर है, इसलिए I को कॉमन निकाल दिया और ब्रैकेट में R1, R2, R3 को रख दिए। ठीक है, तो देखिएगा ये I को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, ये I को क्या कर सकते हैं हम लोग, ये I को काट कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं। ये दोनों को काट दिए तो R इक्वल टू क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपको प्रूफ करना है, यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, तो बात आपको क्लियर है, समझ आ गई। ठीक है, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा, 100% एकदम जरूर याद होगा। ठीक है, ऑफकोर्स आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए समांतर क्रम यानी पार्श्वक्रम संयोजन की ओर देखते हैं। तो पार्श्वक्रम संयोजन इसे बोलेंगे, समांतर क्रम और पार्श्वक्रम में कोई अंतर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्जाम में आपका दोनों में से कोई एक नाम दे देगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन किसे बोलते हैं। तो देखिए, जब सभी प्रतिरोध की एक छोर होगा। ठीक है, जब सभी प्रतिरोध का एक छोर तथा दूसरे को एक साथ जोड़ा जाता है,
ठीक है। जब पहला प्रतिरोध का एक छोर तथा दूसरे को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। यानी आपका देख सकते हो, ये आपको थोड़ा मैं दिखा देना चाहूंगा यहाँ पर। अच्छा, इसका फिगर आपका गायब हो चुका है। इसका फिगर शायद मैं भी मिस्टेक से डालना भूल गए, हम लोग टेक्निकल ये टीम। कोई बात नहीं, मैं इसका फिगर आपको थोड़ा मतलब बाद में आपको हम इसमें ग्रुप में सेंड कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। समांतर क्रम संयोजन का हम लोग फिर से आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। इसका ये जो पेज आपको मतलब फुलफिल करके दे देंगे। अभी आधा अधूरा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि जब बोला है जब सभी प्रतिरोध की एक छोर को एक साथ, यानी आपका इस प्रकार से होगा। एक मिनट, मैं आपको फिगर थोड़ा बना कर दिखाता हूँ। जैसे इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पर सेल लगा रहेगा, यहाँ पर कुंजी एमीटर, उसके बाद आपको इस प्रकार से ऐसे, फिर एक ऐसे जाएगा, फिर एक ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर एक बार ज्वाइंट हुआ, यहाँ पर एक बार ज्वाइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार ज्वाइंट होगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रहेगा इस सब में, ठीक है। तो देखिए इसी को बोलेंगे कि इसको समांतर क्रम संयोजन। यानी जब सभी प्रतिरोध का एक छोर, सभी प्रतिरोध तीनों का आके एक जगह जुड़ रहा है, तीनों का क्या हो रहा है, आके एक जगह पे जुड़ रहा है, तथा दूसरे को एक साथ, तथा दूसरा का भी देखिए एक साथ जोड़ा जा रहा है, एक साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे, समांतर क्रम या पार्श्वक्रम संयोजन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सत्यता की ओर देखते हैं। तो सत्यता क्या है कि मानव परिपथ में तीन प्रतिरोध, मानव नहीं माना, यह मानव नहीं होगा, माना, इसमें थोड़ा ज्यादा ही मिस्टेक हो गया, ठीक है, माना होगा, ठीक है। माना प्रतिरोध में माना परिपथ में प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया जाता है तथा इसकी बीच की धारा I1 I2 तथा I3 प्रवाहित होती है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से सब में ओम का नियम ही फॉलो होगा। ओम का नियम यानी मास्टर है आपका, ओम का नियम आपका मस्ट हो गया, उसको वो याद है तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू V बाई R1, तो I1 इक्वल टू V बाई I इक्वल टू V बाई R होगा, ठीक है। तो I1 इक्वल टू V बाई R1 होगा, फिर क्या है, I2 इक्वल टू V बाई R2 होगा, V3 नहीं, I3 इक्वल टू V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्या है, यदि परिपथ में कुल धारा वो I हो तो, यानी परिपथ में कुल जो परिपथ है उसमें कुल धारा क्या है, I है, ठीक है। I है तो क्या होगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 और V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा क्या है, V बाई R, और आपका यहाँ पर आप एक देखिएगा, मैथ इतना आपको आता होगा तो पक्का आपको ये भी आता होगा कि यहाँ पर भी ऊपर में समान है, तो हम उसको क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। और कॉमन ले लेंगे तो हम भी को यदि कॉमन निकाल देते हैं तो कुछ नहीं, मतलब भी कॉमन निकल गया तो इसको भी को भी से भगा देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यानी इसको 1 1 लिख देंगे, सब जगह में 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, भी और भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। इस भी को हम लोग निकाल के कहाँ पर कर दिए, यहाँ पर कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कर दिए, ठीक है। और भी को हम लोग कट कर दिए, तो हम लोग का क्या आया, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये आपका प्रूफ्स हो गया, ठीक है। प्रूफ्स नहीं प्रूव्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही मिस्टेक इस बार हमको पीडीएफ में लग रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होगा, टेक्निकल टीम को सुधारने बोल देंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इतना देख लीजिए, ये शायद छूट गया किसी तरह से, ये वाला नीचे वाला, तो इसको हम लोग मैनेज करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका क्या हो जाता है, ओम का नियम का जो 3 टॉपिक आता है, इस जो बहुत ही ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यानी ये तीनों एक ही है, ठीक है। तो ये यदि आप कर लेते हो तो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा एक ही चीज का गुजारिश करता हूँ, यदि आपको लगता है, आपको एकदम हमेशा मैं बोलता हूँ यही बोला कि आपको लगता है, मन में आपका आता है कि नहीं हम लोग के लिए मेहनत किया गया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको इस प्रीतम एकेडमी में पढ़ने में अच्छा लगता है, आपको अच्छा इंटरेस्टेड है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। मुझे सब्सक्राइब और लाइक का ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे परवाह इस चीज़ का होता है कि ज़्यादा से इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तक मैं पहुंचा सकूं, ठीक है। मैं अकेले पढ़ के राजा नहीं बन सकता हूँ, मैं 10 को पढ़ा के राजा जरूर बन सकता हूँ, ठीक है। जब तक राजा का जय जयकार ना हो वो राजा नहीं होता, तो ठीक है। तो राजा अपना घर का राजा, एक साम्राज्य का राजा,
आकाश जमीन का फर्क होता है। तो घर का राजा मुझे पसंद नहीं, मुझे साम्राज्य का राजा बनना है। और साम्राज्य का राजा बनने के लिए अपना नॉलेज दूसरे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अपने नॉलेज अपने पास रखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोटिवेशन मैं क्यों देना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मन में अभी ये आ जाता है कि मैं कहीं से भी पढ़ लूँ, जैसे कि मैं प्रीतम एकेडमी से पढ़ लिया और मैं किसी बच्चे को बताऊंगा नहीं कि मैं प्रीतम एकेडमी से पढ़ता हूँ और मैं क्या कर लूंगा, 90% हासिल कर लूंगा। अरे मेरे भाई, आपका जो कंपटीशन है वो किससे है? खुद से है। आपका कंपटीशन आपके एग्जाम हॉल के बच्चे से नहीं, आपके स्कूल के बच्चे से नहीं, पूरा पूरा झारखंड जो है जैक, ठीक है, जैक में जितना बच्चा 7 लाख बच्चा था उससे आपका है, ठीक है, उससे आपका कंपटीशन है। तो आप अपने स्कूल के या अपने ट्यूशन के बच्चे से लड़के क्या कर लोगे, ठीक है। दूसरे कोचिंग के बच्चे को तो आप कमजोर नहीं कर पाओगे कि प्रीतम एकेडमी ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन बैच भी बहुत सारे आते हैं। हम लोग प्रीतम एकेडमी का ऑफलाइन बैच है, तो ऑफलाइन बैच में हम लोग जो पढ़ाते हैं वो ऑनलाइन में हम लोग नहीं करा पाते हैं, ऑनलाइन में जो कराते हैं वो ऑफलाइन में नहीं करा पाते हैं, ठीक है। आकाश जमीन का फर्क हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने मन में ये चीज कभी मत लाइएगा कि नहीं हमको करना है, मतलब करना है, ये तो लाना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको करना है लेकिन दूसरे को नहीं करवाएंगे हमको दूसरे को नहीं करवाना है, ठीक है। यदि मेरे मन में भी ऐसा आ जाए, एज एक टीचर का मन में ऐसे आ जाए कि हमको करना है लेकिन दूसरे को मैं नहीं करवाऊंगा, तो क्या कभी आप शिक्षित बन पाओगे? यदि एक टीचर ये सोचने लगे कि मेरे नॉलेज में किसी और को नहीं दूंगा, तो क्या वो और दूसरे बच्चों को पढ़ा के वो दूसरे को ब्रिलियंट बना सकता है? नहीं बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमेशा क्या नेगेटिव सोच को नहीं, पॉजिटिव सोच अपने माइंड में रखना है और क्या करना है, आगे बढ़ना है। और भगवान एक नाम का चीज होता है, ठीक है, जो मानते हैं वो अच्छा है, जो नहीं मानते वो भी अच्छा है, ठीक है। एक भगवान नाम का जो चीज होता है वो हमेशा उसी को साथ देता है जो हमेशा सही काम करता है और जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, एक्चुअल जो सही चीज है वो करता है, ठीक है, उसी को साथ देता है, ठीक है। आप कुछ करते नहीं हो, आप अकेले, मतलब एक तरह से क्या बोल सकता हूँ, ईर्ष्यालु टाइप के हो और मैं पढ़ रहा हूँ अपना एकदम आराम से और दूसरों को मैं क्या कुछ बताता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ और बोलूंगा मैं भगवान मेरे को पास करा दो, मेरे को 90%, मेरे को 100%, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। आपको जो आपके पास जो नॉलेज है सबको बांटिए, देखिए आपका हमेशा जीत होगा, आपका हमेशा जीत होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज का मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादा आपको देना बहुत जरूरी है। ये नहीं दूंगा तो आप लोग फिर आपके मन में वो चीज़ रह जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रीतम एकेडमी का कोई भी बच्चा क्या करे, इस प्रकार से अपने आपस में मतलब ठेस बना के रखे। हमको ये पसंद नहीं है, ना आपको ये पसंद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ कभी अपने मन में मत लाइएगा मेरे दोस्तों। सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप एकदम मिलजुल के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। और आपका बोर्ड एग्जाम ज़्यादा देर नहीं है, कुछ दिन 14 मार्च तो आपका घोषित हो चुका है, ठीक है। 14 मार्च से एग्जाम होने वाला है आप लोग का। में भी यदि कुछ ऐसा संभावना हो सकता है, कुछ मतलब कोरोना वोरोना वगैरह वगैरह, तो डिले हो सकता है, वरना आपका एग्जाम डेट वही रहेगा और आपको उसी में एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।